नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 115वां दिन है और सुबह के 7:10। तो देखिए 2 दिन का जो दिन है बड़े ही खास निकले हैं। परसों हम तिंदिया में थे राम भरोसे जी के यहाँ पे, और वहाँ पे इतना प्रेम भाव था कि वहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन वहाँ पे मुझे रागिनी जी की सहायता मिली और मैं 6 किलोमीटर की दूरी तय करके मंडला में उनके गृह स्थान पे आ गया। और कल का पूरा वक्त वहीं पे उनके परिवार के साथ में बीता। बड़ा ही प्रेम भाव था और आज सुबह में वहाँ से आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन हमें परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ना है। और सभी लोगों के साथ में मिलके बड़ा ही अच्छा लगा। और रात्रि का वक्त और कल शाम का वक्त पूरा चर्चा में गया। बड़ा ही खूबसूरत स्थान और बड़ा ही प्रेम भाव था सभी का। तो आज हम बिल्कुल मंडला से आगे बढ़ते हुए, और आज की परिक्रमा के दौरान हम पहुंच रहे हैं आगे हनुमान घाट पे, और वहाँ से फिर हम देखते हैं आगे मैया कहाँ लेके जाती हैं। तो चलिए यहीं परिक्रमा में बिल्कुल आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा देख स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की याद आ गई। लेकिन हम अभी मंडला शहर के बीच में से गुजर रहे हैं। हालांकि अभी तक शहर पूरी तरह से जगह नहीं है और हम शहर के बीचों बीच इन मार्गों में परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। हमें तलाश है मैया के पास पहुंचने के लिए उस मार्ग की जो हमें मैया के घाट तक पहुंचाएगा। इसी के दौरान हमें ये हनुमान जी का मंदिर दिखा और इसी के पास से हम गलियों से गुजरते हुए मैया के पास आगे बढ़ने लगे। देखिए हनुमान घाट तो थोड़ा आगे है, लेकिन बीच में एक स्थान मिल गया है जहाँ से हमें अभी सुबह में मैया के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए पहले मैया के दर्शन करते हैं, फिर यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। टंकी घाट। हाँ। तो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं टांकी, और इस घाट का नाम भी टंकी घाट है। और टंकी घाट पे आप आएंगे तो आपको मैया बिल्कुल गोल यहाँ से घूमते हुए दिखाई देंगी। तो परिक्रमा मार्ग में मुझे लगता है कि आप अगर हनुमान मंदिर पे रुकना नहीं चाह रहे हैं तो यहाँ पे टंकी घाट पे आके मैया के दर्शन करिए और फिर सीधे परिक्रमा मार्ग में आगे बने रहिए। चलिए पहले आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। यहाँ से सामने दूर आप मंदिर देख रहे हैं, और इस ब्रिज के उस तरफ में आपको दक्षिण तट दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह नौकाएं जाती हुई, और इस तरफ में मैया गोल घूम के ये सामने जो आप पानी की टाँकी देख पा रहे हैं वहीं पे हनुमान घाट है। तो यहाँ से हमारे हनुमान घाट के भी दर्शन हो गए हैं। सुबह के 8:40 और हम लोग पहुँच गए हनुमान घाट के ऊपर 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके। मेरे पीछे देख रहे हैं आप श्री स्वामी जी महाराज दास की समाधि स्थल, और साथ ही में यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर। तो चलिए मैं आपको इस पूरे परिसर का दर्शन कराता हूँ और परिसर में आपको सभी स्थान दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ यूँ ही नर्मदा परिक्रमा में आनंद में। नर्मदे हर। श्री स्वामी सीताराम दास जी की समाधि स्थल है। तो चलिए यहाँ पे पहले इनकी समाधि स्थल के दर्शन करे जाएं।
यहाँ बिल्कुल पास ही में पीछे की तरफ में मैया के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे हनुमान घाट। तो चलिए घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर से मैया के दर्शन करते हैं। देखिए अभी अभी घाट पे यहाँ पे मैया के पास बैठ के मैंने रागिनी जी से और राम भरोसे जी से बात करी। राम भरोसे जी के पास से तो मैं परसों और रात्रि में निकल गया था, तो अभी तक वो बिल्कुल अपने बाकी की दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा विश्वास था कि रागिनी जी और उनका पूरा परिवार ज़रूर मेरे निकलने के बाद में शांति से वहीं पे बैठे होंगे, और वैसा ही हुआ। तो इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ बैठ के मैया के दर्शन भी करा जाए और यहाँ से उनसे बात करके फिर से उन्हें आनंदित करा जाए। और मैं चाहूँगा कि वो बिल्कुल आनंद में यूँ ही मेरे साथ परिक्रमा में बने रहें, मानसिक परिक्रमा में जुड़े रहें, और बस यूँ ही आनंद में रहिए और बस मैया के दर्शन करते रहिए। कभी भी घाट पे आइए और मैया के दर्शन करिए, सब कुछ आनंद में होगा, मंगलमय होगा। तो चलिए हम भी यहाँ से परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये महाराज जी लोगों से मुझे फिर से भेंट हो गई है, और महाराज जी लोगों के पास से मुझे सुबह सुबह मेरा सबसे फेवरेट जो बाल भोग है वो मिल गया है। मूंगफली, चने और मूंग भिगोए हुए, ऐसे मैं अपने घर पे खाता था रोज़ाना, और आज देखिए परिक्रमा के दौरान ये भी मिल गया है। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। सुबह के 9:05 और हम फिर से हनुमान घाट से अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे यहाँ से आपको हाईवे ही चलना रहेगा। हाईवे का मतलब ये नहीं कि आप मैया से दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल मैया के साथ ही में होंगे। यहाँ से बड़ी खेरी, फिर अनमाला, और उसके बाद में हम दूर किंद्री तक पहुँचेंगे। किंद्री यहाँ से तकरीबन शायद 10-12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। तो चलिए हम यूँ ही परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे दुल्हन अभी भी चल रही है और अभी भी रंग से खेला जा रहा है। दुर्बे जी हैं, उनके यहीं पे रुकना हुआ था आपका ना। हाँ। बहुत अच्छा सेवा भाव। आर्थिक परिस्थिति कमजोर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उस लायक नहीं, उसके बावजूद भी वो इतना मतलब दिल से भाव है उनका सेवा देने का। हाँ, हाँ। और वो बस नहीं, उनका पूरा परिवार। बच्चों से भी मिले होंगे आप। बच्चे से मिले जबकि थे। बेचारे रोज मंडला आते हैं काम करने। हाँ हाँ। मतलब अच्छा। कोई बड़ा विशेष वैसा काम नहीं है हाँ, कि उसके हाँ। 2-4 हजार रुपए उनको बचे। अच्छा। लेकिन बहुत बहुत ही अच्छा परिवार, और आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि इतनी सेवा मतलब पकड़ के ले जाते हैं भाई। पकड़ के ले जाते हैं। कल्पना के परे है वो उनका तो। बिल्कुल। तो आप कल कितने बजे पहुंचे थे वहाँ? देखिए हम यहाँ परिक्रमा मार्ग में से गुजर रहे थे और पंकज जी से मुलाकात हुई, और नर्मदे हर बोल के महाराज ने हमें सेवा के लिए बुलाया, और साथ ही में इन्होंने आपने सुना ही जो बताया। तो मैं क्या शब्द बोलूँ, यहाँ के ग्रामवासी भी उनके बारे में इतना नहीं, बहुत बहुत ही सेवा भाव उनका। और मेरा ख्याल है कि एक पैसा वाला अगर सेवा दे रहा वो भी महत्वपूर्ण है। हाँ। लेकिन अगर आर्थिक रूप से कोई कमज़ोर है, पूरे तन मन धन से अगर वो सेवा दे रहा है मैया के भक्तों को, तो उनके लिए शब्द नहीं है, कल्पना के परे। और ऐसे लोग बहुत कम हैं सब भक्त मैया की परिक्रमा में एक से एक भक्त हैं, एक से एक सेवा देने वाले हैं। सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं दूसरों के लिए एक सीख है कि उनको देख के लगता है कि हाँ, परिक्रमावासी अकेले नहीं है बेचारे, मैया भी है और वो भी। आप सभी की सेवाएं हैं कि हम लोग परिक्रमा इतने आनंद में कर पा रहे हैं। नहीं, मैया की कृपा महाराज जी, कुछ नहीं, अपन निमित्त मात्र हैं। कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता जब तक मैया नहीं चाहेगी। जी बिल्कुल। मैया का अगर गणित चलाना तो फिर सब पूरा सिस्टम बन जाता है। जी। नर्मदे। सुबह के 10:25 और अभी हम बिल्कुल
पंकज सोनी जी महाराज के पास से चाय पीकर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपने सुना ही यहाँ पे इन्होंने जो राम भरोसे जी के बारे में बताया इतना कुछ, बिल्कुल सुन के प्रसन्नता हुई, आनंद आया। यहाँ के ग्रामवासियों का और सेवा भाव देख के बड़ा ही प्रेम है। तो चलिए हम बिल्कुल यूँ ही आनंद में परिक्रमा में बने रहते हैं। नर्मदे हर। ये रंग अच्छे से है। अरे ऐसे नहीं, पहले जैसे लगा रहे थे, अभी तो प्यार से लगा रहे हो। हाँ ऐसे, ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखो हमारे साथ कौन कौन है, होली खेलोगे? हाँ नर्मदे हर। क्या देख रहे हो, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? रंग लगा लिए हो? कैसे लगाए, कैसे लगाए? मजा आया खेल के होली? और क्या खेल के मजा आया? मेरे साथ खेलनी है होली? पक्का? मैं पूरा रंग लगा दूंगा। चलो नर्मदे यार। आ रहा था तुम मुझे लगाने आ गए। अरे बहुत थोड़ा सा, बस बस। मैं भी लगा दूं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए परिक्रमा के दौरान आज हमारी भी होली हो गई है। हालांकि होली परसों थी, धुलैंडी कल थी, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मंडला में आज भी लोग होली खेले जा रहे हैं और बिल्कुल धूमधाम से सब रंगों में रंगे हुए हैं। आज हमें रंग लग ही गया है। मैया का रंग बिल्कुल प्यार से आनंद में। नर्मदे हर। देखिए मैं एक वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ, लेकिन इस वृक्ष के पीछे आपको बहुत सारी लकड़ियाँ देखने को मिलेंगी। तो देखिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं टीक वुड, जिसको हम लोग सागवान की लकड़ी भी कहते हैं। इसका यहाँ पे बहुत बड़ा भंडार है, पूरा ऑक्शन यहाँ पे लकड़ी का होता है। मैं बता दूँ कि सागवान की जो लकड़ी होती है वो बहुत मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी होती है। सिकुड़ती बहुत कम है और इसकी ड्यूरेबिलिटी 2 सहस्त्र वर्षों तक रहती है। साथ ही में इसके ऊपर जो रंग होता है वो बहुत जल्दी चढ़ता है और बहुत अच्छे से चढ़ता है। इस पर कार्विंग बहुत अच्छे से होती है, जिसके कारण इसकी कीमत भी बहुत अच्छी रहती है। और एक बार इस पर कुछ बना दिया गया, ऐसे कोई डिज़ाइन या कोई आकार दे दिया गया, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगती है और वर्षों तक बिल्कुल वैसे ही टिकी रहती है। तो यहाँ पे आपको इस सागवान की लकड़ी का ऑक्शन देखने को मिलेगा। हम बरबसपुर गांव के पास से भी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाई जाने वाली सागवान की लकड़ी की। ऐसे तो सागवान की लकड़ी आपको मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलेगी। साथ ही में इसके मुख्य स्थान जो हैं उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला अधिक विख्यात हैं। तो चलिए हम यूँ ही प्रकृति में आनंद लेते रहते हैं और परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े रहते हैं सागवान के वृक्षों के बीच में से, क्योंकि आगे पूरा जो जंगल है और पीछे भी जो जंगल हमने देखा अभी तक मंडला आते हुए, ये पूरा सागवान का ही जंगल था। नर्मदे हर। देखिए अभी हम संतरे के बारे में नहीं, हम सागवान के बारे में बात कर रहे थे और सामने से महाराज हमें देख रहे थे। उन्होंने हमें ये 2 संतरे दिए और बस मैया की कृपा हम पे पूर्ण रूप से बनी हुई है और हम धूप के अंदर अब संतरे खाते हुए परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। और साथ में ये सागवान के वृक्ष भी। नर्मदे हर। ये बिल्कुल जोश में होली का त्यौहार और हम बिल्कुल आनंद में मैया के साथ
नर्मदे। तो देखिए हम यहाँ पे हाथ धोने के लिए रुके थे और चेहरे का रंग उतारने के लिए, और महाराज ने हमें भोजन के लिए यहाँ पे रोक लिया है। नर्मदे महाराज। ये महाराज का भोजन, गुलगुले बड़े ही प्यारे लगते हैं हमें। नर्मदे है। दोपहर के 1:48 और महाराज के पास से भोजन और यहाँ पे विश्राम करने के बाद हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। अभी तक हम 12 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं और आगे लगभग 10 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी और तय करनी है। मौसम का तापमान कुछ यूँ है कि 37 डिग्री का अभी तापमान है और तेज़ धूप में थोड़ी गर्म हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन विश्राम हो गया और परिक्रमा में तो बिल्कुल आनंद में बढ़ते रहना रहेगा। तो हम बिल्कुल मैया के साथ साथ में आनंद में। मैया यहाँ कुछ दूरी पे ही है ऐसा बताया गया है और ऐसा हम गूगल मैप पे देख भी पा रहे हैं, लेकिन मैया के पास चलने का कोई साथ में पगडंडी का मार्ग यहाँ से नहीं है, तो हमें इसी सड़क मार्ग से इन पहाड़ियों के बीच में से चलते रहना रहेगा। तो चलिए यूँ आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। ये हरे भरे खेत का आखिरी टुकड़ा और उसके बाद में हमें सिर्फ ये जंगल जिसमें पेड़ भी बिल्कुल सूख चुके हैं और पहाड़ियों पे लगे ये वृक्ष देखने को मिलेंगे। डेढ़ किलोमीटर की दूरी के बाद में आपको एक बस स्टैंड मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ा सा धूप से बचने के लिए यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं। जगह का नाम है बादरी पटपरा, बादरी पटपरा। पिछले स्थान से अभी तक की 1.5 किलोमीटर की दूरी हमने तय करी है। सामने एक दो दुकानें भी हैं जहाँ से आप कुछ ठंडा पी सकते हैं और अभी भी यहाँ पे होली खेली जा रही है इतनी धूप में भी। तो हमारा परिक्रमा मार्ग बिल्कुल सीधा सीधा ही रहेगा और हम लोग बिल्कुल सीधे सीधे आनंद में आगे बढ़ते हुए। देखिए ऐसे वृक्षों के बीच में आपको एकदम से कुछ अलग वृक्ष नज़र आए तो बजकर 6 मिनट और 17 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा इस प्रकृति में आनंद लेना चाहिए। बहुत खूबसूरत यहाँ पे वृक्षों के पास में पुष्प गिरे हुए हैं और बिल्कुल हरे वृक्षों के नीचे केसरिया रंग की चादर बिछाई हो जैसे। साथ ही में यहाँ पे हरी घास भी है और कुछ गौ माताएँ भी हैं जो अभी यहाँ पे चर रही हैं। शाम के 3:21 और 17.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पे आ गए हैं कैरम देखने के लिए। यहाँ पे देखिए कैरम खेला जा रहा है। और अचानक से ही मौसम में परिवर्तन बहुत ही
प्यारी हवा चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं है। और अभी तक बीच में जितनी तेज़ गर्मी और गर्म हवाएं चल रही थी, आप उसे लू भी बोल सकते हैं। राजस्थान में लू बहुत पड़ती हैं, तो अब बिल्कुल भी ऐसा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम एकदम सुहाना सा हो गया है। बिल्कुल मैया हमारा ध्यान रख रही हैं और बिल्कुल मैया के साथ परिक्रमा में आनंद में। यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम बताया जा रहा है। थोड़ी देर कैरम पे बैठने के बाद में हम फिर से आनंद में आगे बढ़ते हुए चलते चलते थोड़ा पानी का स्वाद लेने के लिए बोतल को बाहर निकाला और अंदाज़ आया कि इसके अंदर अब थोड़ा पानी वार्म हो गया है, थोड़ा गुनगुना। जैसे आप सर्दियों में गुनगुना पानी करके पीते हैं, तो अगर थोड़े सा इसको और टेम्परेचर मिल जाता तो आज हमारी कॉफ़ी बन जाती। लेकिन कोई बात नहीं, हम बिल्कुल पानी से काम चला लेंगे। नर्मदे हर। किस किलोमीटर की दूरी के बाद हम बिल्कुल यहाँ पे सूरजमुखी घाट पक्षेरा की तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। पास ही में यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे क्रिकेट का खेल खेला जा रहा है। नर्मदे हर। क्या कर रहे हो? कुरकुरे खा रहे हो? 4:42 और 21 किलोमीटर की आज की परिक्रमा दूरी तय करके हम यहाँ पे आ गए हैं सूरजमुखी घाट के ऊपर। सूरजमुखी घाट के ऊपर और सामने यहाँ पे हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल मैया यूँ गोल घूम के जा रही हैं। चलिए आपको मैया के दर्शन कराता हूँ। देखिए सामने घाट है और वहाँ पे नाव भी लगी हुई हैं और ये घना जंगल और दूर पहाड़ भी। चलिए आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो आज की ये है हमारी कुटिया जहाँ पे हम विश्राम करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ये स्थान और इससे खूबसूरत बात ये है कि बिल्कुल कुटिया के सामने हमें मैया के दर्शन होंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये कुटिया और ये आश्रम। अब हम बिल्कुल यहाँ पे मैया के साथ में अपनी शाम की चाय पियेंगे और इस स्थान का बिल्कुल आनंद लेने वाले हैं। सूर्यास्त भी बिल्कुल हमारे सामने की तरफ होगा और अगर इधर सूर्यास्त है तो शायद सूर्य उदय भी हमें सामने की तरफ में देखने को मिलेगा। ये आश्रम दिखने में तो बहुत खूबसूरत है और वास्तव में है भी। हाँ, यहाँ के महाराज थोड़े से आप समझ जाइए। आते ही उनका सवाल था कि जूते में कोई परिक्रमा करता है और अभी हमने जवाब नहीं दिया है। हम बिल्कुल प्रसन्न और अपने आनंद में, हमें किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबको अपने अपने आनंद में रहने दीजिए। उनके मन के भाव थे, उन्हें निकालने दीजिए। आपके मन के भाव है, आप भी निकालिए कमेंट बॉक्स में। नर्मदे हर। देखिए शाम का सुहाना पल और कितना खूबसूरत हो गया मौसम एकदम से। आप बिल्कुल ऐसे कुटिया की चौखट पे बैठे हो और पीछे ये इतना सुहाना मौसम जिसका आप आनंद ले रहे हो और चाय पीते पीते यहाँ से आप मैया को निहार रहे हो बिल्कुल इस चौखट के पास और इस कुटिया में। बेहद ही खूबसूरत आज का ये दिन, सूर्यास्त और ये शाम का काफ़ी वक्त हमें मिला बिल्कुल आनंदित रहने का। नर्मदे हर।